सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जब परटर्बेशन थ्योरी स्टार्ट कर चुके थे तब हमने वहां फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी पढ़ चुके थे एंड आल्सो वेव फंक्शन के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो वहां से बहुत सारे इक्वेशन यहाँ यूज होने वाले, तो मैं वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी को स्टार्ट करने से पहले हमको सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वह मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ वहां डिटेल में बता चुका हुआ। सो वी नो हमारे पास क्या है, वी नो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन। सो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से था। परटर्बेशन इक्वेशन इज गिवन बाय, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये परटर्बेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ मेरे पास है एच नॉट, यानी कि ये क्या है, अनपर्टर्ब स्टेट है। एंड आल्सो इसको यहाँ मैंने लिखा n2, क्यों पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है। एंड आल्सो यहाँ से hp और h प्राइम या पर्टर्ब हैमिल्टोनियन, एंड आल्सो यहाँ से n1 एंड इक्वल टू, यहाँ से मैं लिखूंगा यहाँ एनर्जी En0 एंड आल्सो यहाँ से n2 एंड प्लस यहाँ से En1, यहाँ से n1 एंड आल्सो यहाँ से ये जो वेव फंक्शन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और एनर्जी है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये एंड आल्सो यहाँ से E0 En1 एंड आल्सो यहाँ से En2 एंड यहाँ से n0, ठीक है, यहाँ से 2 1 0 इस तरीके से। एंड आल्सो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना चाहूंगा एंड इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा n0 से। n0 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप ध्यान से समझ लेना कि हमको क्या चाहिए, En2 चाहिए। अगर मैं इसको n0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये n0 एंड n0 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, जैसे मैं उसका इनर प्रोडक्ट लूंगा। अब यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को किससे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय n0, यहाँ से हम ब्रा ऑफ n0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्सो, ठीक है, ब्रा ऑफ n0 से। तो इक्वेशन 1 बिकम्स हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड ऑल्सो और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास ये जो H0 होता है En0 के बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन, जीरो ऑर्डर परटर्बेशन इक्वेशन पढ़ा था, तब हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था कि यहाँ से n0 एंड आल्सो इक्वल टू यहाँ से En0 एंड यहाँ से n0, यहाँ से, ठीक है, H0 एंड En0 क्या हो जाए, बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं उस ऊपर वाले इक्वेशन में ये वैल्यू साथ में रखूंगा एंड आल्सो मल्टीप्लाई करूंगा n0 से। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, n0 यहाँ से H0 की जगह पे माय डिफरेंस में लिखना चाहूंगा En0, यहाँ से n2 एंड प्लस, एंड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n0 से। यहाँ H प्राइम को अल्सो P को हम अल्सो प्राइम भी लिख सकते हैं एंड आल्सो यहाँ से n1 एंड इक्वल टू, यहाँ से एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको तो हम बाहर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया En0 बाहर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं n0 से एंड आल्सो यहाँ से n2 एंड अगेन इस तरीके से फिर से एक बार एनर्जी को मैं बाहर लेना चाहूंगा En1 एंड मल्टीप्लाई करेंगे किसको, n0 से, इसको n1 से एंड अगेन मेरे पास ये En2 बाहर आ जाएगा एंड फिर से एक बार यहाँ से n0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n0 से। एंड अगेन माय डिफरेंस, यहाँ एक और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो मेरे पास जो सेम होते हैं, जब जैसे हम सेम क्वांटिटी वाले का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तब वो 1 हो जाता है और डिफरेंट वाले का लेते हैं तब वो 0 हो जाता है। सो मैं यहाँ अल्सो लिखूंगा कि अल्सो वी नो, क्या पता है माय डिफरेंस हमको कि अगर मेरे पास n0 हो और दूसरा भी n0 हो, दोनों सेम हो तो क्या हो जाते हैं, 1 के बराबर हो जाते हैं। एंड आल्सो अगर वो डिफरेंट हो जाए, जैसे कि n0 हो गया एंड यहाँ से चलिए मान लिया कि n2 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एंड आल्सो यहाँ से भी एनर्जी बाहर आ जाएंगी एंड ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसकी n0 है एंड n2 है, तो ये भी 0 बन जाएगी। सो मेरे पास ऊपर वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। सो माय डिफरेंस, मेरे पास En0 है एंड आल्सो मैंने En0 को बाहर निकाला एंड यहाँ है n0 एंड यहाँ से है n2। अब अगर आप समझ गए होंगे कि इसका जो इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा एंड प्लस करके यहाँ से हैमिल्टोनियन को हम बाहर नहीं निकालेंगे एंड यहाँ से n0 H प्राइम, यहाँ से n1 एज इट इज रहेगा एंड इक्वल टू, क्या ध्यान से देख पा रहे हो कि ये पूरी टर्म बाय डिफरेंस 0 हो जाएगी, यानी कि En2 into 0 एंड प्लस अगेन ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, तो ये En1 एंड आल्सो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एंड ये टर्म मेरे पास 1 हो जाएगी बिकॉज ये क्या है, सेम है इसका इनर प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास आएगा En2, ठीक है। एंड आल्सो माय डिफरेंस, ये वाली टर्म भी मेरे पास 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ ये बचेगा एंड जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में En2 बचेगा।
सो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, En2 इक्वल टू, ये तो सारा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो मेरे पास यहाँ बचा n0, यहाँ से h प्राइम एंड यहाँ से n1। सो माय डिफरेंस, इस वाले इक्वेशन से हमको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन अभी हमको क्या फाइंड करना है, ये जो n1 है ये भी फाइंड करना होगा। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो आप जरूर देखिए यहाँ ना। सो अगेन यहाँ क्या करेंगे, अगर आप यहाँ ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ 2 आ रहा है, अगेन यहाँ 1 आ रहा है, जैसे मैं यहाँ 3 लाऊंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 लाऊंगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन जनरल लिखने की कोशिश करेंगे, इन जनरल क्या लिखेंगे माय डिफरेंड्स, मैं अब इसको इक्वेशन नंबर 2 देना चाहूंगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। एंड ऑल्सो मैं इन जनरल लिख सकते हैं कि हम यहाँ मेरे पास ये है En, अगर उसकी पावर में मैं k लिखूं तो ये बनेगा यहाँ से n0, यहाँ बनेगा h प्राइम एंड ऑल्सो यहाँ से क्या बनेगा n(k-1), ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो n1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वैल्यू फाइंड करेंगे एंड ऑल्सो जैसे हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तब हमारे पास En2 आ जाएगा, जो कि हमको फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, बाकी का बचा हुआ पार्ट में आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो नाउ देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखना चाहूंगा कि वी नो, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर है, वी नो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन, वो हमने कुछ इस तरीके से हमने उसको डिराइव किया था कि यहाँ मेरे पास था n1, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर वेव फंक्शन बोल देते हैं। ये इक्वल टू होता है समेशन ओवर m नॉट इक्वल टू n, एंड ऑल्सो यहाँ से मेरे पास यहाँ था m0 एंड ऑल्सो यहाँ से h प्राइम, यहाँ से n0 एंड यहाँ से अगेन यहाँ केट ऑफ n0 एंड डिनोमिनेटर में था En0 एंड माइनस Em0। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर जो भी है आगे का 3 देना चाहूंगा, सॉरी यहाँ m में। तो इस तरीके से हम ये वाला पार्ट डिराइव कर चुके थे, तो हम सिंपली करेंगे कुछ भी नहीं, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में और देख लेते हैं क्या आंसर आता है। सो मैं यहाँ लिखूंगा यूज इक्वेशन कौन सा है, यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। सो अब देख लेते हैं मेरे पास ये En2 क्या बन सकता है मेरे पास माय डियर फ्रेंड्स। यहां से मेरे पास ये En2 मैंने एज इट इज लिखा इक्वल टू, अब ये मैंने समेशन वाला पार्ट पहले लिख लेता हूँ, समेशन ओवर m0 इक्वल टू n, एंड ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा m0, यहाँ से h प्राइम एज इट इज रहेगा। एंड यहाँ से देख पा रहे होगी कि अब क्या करेंगे हम, सॉरी इस वाले इक्वेशन को हम ले रहे थे, सो मैंने समेशन वाला पार्ट पहले लिखा एंड ऑल्सो यहाँ से n0 लिखा मैंने, यहाँ से h प्राइम लिखा, एंड ये जो n1 है तो इस n1 की वैल्यू यहाँ से मैं उठा के इस वाले इक्वेशन में रखूंगा, समेशन तो मैंने पहले ही ले लिया है। सो यहाँ से मेरे पास है m0, यहाँ से h प्राइम, यहाँ से n0 एंड यहाँ से अगेन ये वाला पार्ट भी रहेगा m0 एंड डिनोमिनेटर में माय डिफरेंस मेरे पास यहाँ En0 एंड ऑल्सो माइनस Em0। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, जैसे हम रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से En2 इक्वल टू समेशन ओवर m0 इक्वल टू n, एंड ऑल्सो यहाँ से देखो ये वाला पार्ट मैं इसके नजदीक लाऊंगा, थोड़े से भाई भाई दिखाई दे रहे हो, यहाँ से n0, यहाँ से h प्राइम इतना लिखा एंड इसके नजदीक लाया कौन सा m0 एंड मेरे पास फिर से अगेन ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये वाली क्वांटिटी यहाँ से m0, यहाँ से h प्राइम एंड यहाँ से n0 एंड डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, ये है En0 एंड माइनस Em0। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है हमारे पास, इन दोनों क्वांटिटीज को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ n0 है, h प्राइम है, यहाँ n0 है एंड अगेन यहाँ से m0 है एंड h प्राइम एंड n0 है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है जस्ट इसके उल्टा है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूं तो ये इसके बराबर बन सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद देखो मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से En2 इक्वल टू समेशन ओवर m0 इक्वल टू n, एंड जैसे मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूंगा तो ये मेरे पास m0 पहले आ जाएगा एंड ऑल्सो यहाँ से h प्राइम एंड n0 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ से है m0 एंड h प्राइम एंड यहाँ से n0 एंड डिनोमिनेटर में रहेगा En0 माइनस Em0। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने ये भी पढ़ चुके थे कि अगर मेरे पास A स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड A हो, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये मॉड के अंदर
कुछ इस तरीके से स्क्वायर बन जाते हैं, तो बिल्कुल इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये काम मैं ऊपर लिखूंगा एंड लास्ट का इक्वेशन डिराइव करके लिखूंगा। सो बस हम यहाँ तक ही पहुंचेंगे, अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखेंगे। तो ये मेरे पास en2 एंड इक्वल टू समेशन ओवर m नॉट इक्वल टू n के बराबर हो जाएगा एंड इन दोनों का क्या हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सा m नॉट यहाँ से h प्राइम, यहाँ से सा n नॉट एंड इसका स्क्वायर बनेगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है en नॉट एंड ऑल्सो यहाँ से em नॉट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास वेयर ये सा m नॉट एंड ये जो साई एन नॉट है ये क्या है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। ये क्या है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। ठीक है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ em नॉट एंड en नॉट जो है ये क्या है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। सो बस इसी इक्वेशन को बोलते हैं कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद हम लेकर आएंगे सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। सो बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने जो 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं वो आप जरूर जाके देख लेना एंड इसी वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।